नमस्कार, मैं कमलाकर शेनॉय फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज 31 दिसंबर है। हमारे नए साल को हमको क्या क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अभी आपको कल के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि म्हाडा का फ्रॉड 3.62 करोड़ जो आज EOW इन्वेस्टिगेट कर रही है। हो गया आगे? हाँ यार, तो ये मैटर जो है वो नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में है और उसकी इन्वेस्टिगेशन EOW कर रही है। अब इसमें देखिए क्या लोचा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें जो है वो सिर्फ सेक्शन 420 लगाया हुआ है और 406 लगाया हुआ है और बाकी कुछ लगाया हुआ है, ये नहीं समझ में आता है। 420 तक ठीक है, 406 ये जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय ए डेवलपर इज मोर सीरियस ऑफेंस इज अ मोर सीरियस ऑफेंस देन 406। 406 एक आम आदमी के लिए होता है और 409 जो होता है वो बिल्डर्स होता है या पब्लिक सर्वेंट होता है। ये देखिए, in capacity of a builder, public servant, banker, merchant, सामने बैठो। ये 409 जो है वो सीरियस, इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है। और ये 409 जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये किसने किया है? एक बिल्डर ने किया है जो कि एक मर्चेंट है। ये देखिए, जो कि एक मर्चेंट है और ये सीरियस ऑफेंस है, मगर हमारे म्हाडा ने उसको 406 लगाया है, 409 नहीं लगाया हुआ। इसके बावजूद अब ये 409 क्यों होता है? 409 इसलिए होता है कि जो ट्रस्ट फ्लैट परचेज ने या म्हाडा ने उनको एक ट्रस्ट पे जगह दी, उसने डेवलप की, उनको जो सरेंडर करने का था एरिया उसकी ज्यूरिडिक्शन में था, उसके कब्जे में था और उसको वापस करना था। और इसके लिए म्हाडा को अंडरटेकिंग एन एफिडेविट दिया जाता है कि हम ये फ्लैट जो है आपको वापस करेंगे। ये एफिडेविट देने के बावजूद, अंडरटेकिंग देने के बावजूद उन्होंने ये झूठा काम किया है, इसलिए 409 लगता है। और एफिडेविट का उल्लंघन किया इसलिए 193, 199 लगता है, जो कि सीरियस ऑफेंस होता है, मगर ये म्हाडा ने नहीं लगाया। अब ये जो फ्लैट्स है ये तो बिल्डर ने बेचे होंगे, तभी तो वो म्हाडा को नहीं दे पा रहे हैं। तो जब इन्होंने ये जो फ्लैट बेचे हैं किसी कस्टमर को या फ्लैट परचेसर को, तो इन्होंने जो एग्रीमेंट बनाया है वो झूठा एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि उनको अथॉरिटी नहीं है वो बेचने का। वो जो फ्लैट है वो म्हाडा का फ्लैट है, तो म्हाडा का फ्लैट इन्होंने गलत एग्रीमेंट बना के बेचा, इसलिए 463, 465, 468, 471 ये लगता है। यानी फोर्जरी, मेकिंग ऑफ अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, यूजिंग ऑफ अ फॉल्स डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन, यूजिंग द फॉल्स डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग, ये जो सीरियस ऑफेंसेस है ये म्हाडा ने लगाया ही नहीं है। इस तरह से म्हाडा बेवकूफ बना रही है लोगों को। आपको तो पता है कि 40,000 करोड़ का मैंने म्हाडा का भांडा खोला है और 40,000 करोड़ में हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में ऑर्डर दिया, यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के फेवर में ऑर्डर दिया है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेरी तारीफ करनी चाहिए थी, मुझे कुछ बख्शिश देना चाहिए था। छोड़ो, उसके खिलाफ वो SLP फाइल करके मुझे वापस वहां सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए काम पे लगा दिया। इस तरह से हमारे पब्लिक सर्वेंट्स काम करते हैं। और अब ये जो है 19, ये जो है इनको 409 लगाना है, 463, 465, 467, 468, 471, 193, 199 ये लगाना है, मगर इन्होंने नहीं लगाया। इसीलिए मैंने खत लिखा है, EOW को भी खत लिखा है और नागपाड़ा पुलिस स्टेशन को भी खत लिखा है, CMO को भी खत लिखा है कि मुझे विटनेस करके बुलाइए, मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए और इसकी तहकीकात कीजिए, ताकि म्हाडा के जो गलत अंदाज से जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया हुआ है उससे बिल्डर बच नहीं जावे।
इसलिए हम जैसे अलर्ट सिटीजन को ये दक्षता लेनी है कि इनको जेल में जाना ही है। अब ये इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पुलिस को क्या देखना है भाई कि एनओसी कब दी की है। ये एनओसी होगी 20 साल पहले की बात है। कानून के हिसाब से उनको 18 महीने के अंदर रिहाब को देना है, 30 महीने के अंदर पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना है। तो म्हाडा ने 30 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल कैसे चुप बैठी ये पूछना है। इसलिए कि हमको म्हाडा के ऑफिसर्स को आरोपी बनाना है। ये खाली बिल्डर को आरोपी बना के नहीं चलने वाला है। म्हाडा के ऑफिसर सबसे बड़े गद्दार है। इन्होंने हाथ मिला के ये गद्दारी की है। तो और इसमें शामिल जो है वो म्हाडा के सीईओ से लेके एमबीआरआरबी की सीईओ से लेके रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे है और उसके नीचे वाले हैं। तो हमको हर चीज में किसको आरोपी बनाना है? सीईओ म्हाडा, सीईओ एमबीआरआरबी, आरई और उनके नीचे वाले को आरोपी बनाना है। मगर इन्होंने कॉन्स्पिरेसी में काम करके अब जब हमारे कंप्लेंट से अब उजागर हो गया तो बिल्डर पे केस करते नहीं। ये बिल्डर के साथ म्हाडा की कॉन्स्पिरेसी है, इसलिए म्हाडा के ऑफिसर्स इसमें आरोपी होना ही चाहिए। और उस हिसाब से मैं मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाला। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि पुलिस को क्या इन्वेस्टिगेशन करना है कि एनओसी कभी दी है, एलओआई कभी दिया है। तो एलओआई कभी दिया है तो फिर उसकी रिहाब की बिल्डिंग कब कंप्लीट हुई है। रिहाब की अगर बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है तो फिर उनने ओसी लिया है क्या नहीं, और रिहाब की बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी पोजीशन है तो फिर सरप्लस एरिया क्यों नहीं लिया गया। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि म्हाडा को जो है ये रिकवरी रिहाब मतलब जिसका फ्लैट तोड़ के उन्होंने बनाया है उनको फ्लैट देने के पहले इनको रिकवरी करना है। तो म्हाडा ने क्यों नहीं किया? म्हाडा झूठा बोलती है, म्हाडा झूठी सबमिशंस करती है कि इनको सरप्लस एरिया जो है वो सेल बिल्डिंग का ओसी लेने के टाइम पे बिल्कुल गलत है। 10/6/2002 का जीआर है और इनके खुद के अंडरटेकिंग्स है जहां उन्होंने पैरा नंबर 13 से 15 में लिखा हुआ है कि कोई भी रिहाब बिल्डिंग या सेल बिल्डिंग को ओसी देने के पहले इनको सरप्लस एरिया के जो टेनमेंट्स है वो लेना है, उसके बाद ही ओसी देना है। तो तब तक ये लोग सोए थे क्या? ये सोए नहीं थे, ये गद्दारी कर रहे थे, इस देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, इस देश के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे थे। और उस हिसाब से आज 40,000 करोड़ का नुकसान किया है। अब मेरे 3 लाख करोड़ के म्हाडा के पास है, उसके बारे में मैं अगली बार बोलूंगा। तो पुलिस को क्या इन्वेस्टिगेशन करना है? एनओसी कभी दी, उसने रिहाब के ऑक्यूपेशन कभी ली, उसने ऑक्यूपेशन के सेल बिल्डिंग कभी ली, अगर उसके ऑक्यूपेशन हुए तो म्हाडा के लोगों ने उसकी रिकवरी क्यों नहीं की। अगर उसमें एक्चुअली 2 एफएसआई है, 2.5 एफएसआई दिया गया है, 3 एफएसआई दिया गया है, तो 2 एफएसआई का जो सरप्लस एरिया है वो लिए बगैर बिल्डर को वापस 3 एफएसआई 2.5 एफएसआई कौन से आधार पे दिया है। दूसरी बात यह है कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसको हर महीने इंस्पेक्शन करना है। वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट किधर है? अगर इंस्पेक्शन करते हैं तो उसने देखा है कि रिहाब बिल्डिंग ऑक्यूपाई हो चुकी है। अगर रिहाब बिल्डिंग ऑक्यूपाई हो चुकी है तो वो जानना चाहिए कि अपना सरप्लस एरिया नहीं है। तो ये 10 साल से हमारे म्हाडा के ऑफिसर्स क्या कर रहे थे? ये अपने लोगों से गद्दारी कर रहे थे, इसीलिए उनके ऊपर एफआईआर होना बहुत ही जरूरी है और वो हम करके रहेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद में इसको इन्होंने म्हाडा ने कोई भी रिकवरी के भी प्रोसीडिंग्स नहीं लिए। अब मेरे वजह से मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे वजह से आज इन लोग रिकवरी की सोच रहे हैं। गए 30 साल में इन्होंने रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं लिए है, अभी रिकवरी के और अटैचमेंट की कर रहे हैं। ये 30 साल में क्यों नहीं किया? तो ये भी वजह है इन लोगों को आरोपी बनाने का। चौथी बात यह है कि जब कोई बिल्डर गद्दारी करता है तो म्हाडा का फर्ज था कि उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कानून बनाना था या कुछ भी करना था कि इनके जो भी बिल्डर है, जो भी आर्किटेक्ट है, जो भी प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स है, उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स चालू है उसका सभी परमिशंस को रिवोक करना था।
वो रिवोक तब तक करना था कि जब तक सरप्लस एरिया वो रिकवर नहीं करते। और म्हाडा का दूसरी चाल बोलता है सरप्लस एरिया रिकवर करने का नाटक करते हैं, मगर उसके ऊपर आज 10 साल से 20 साल से वो जो भाड़ा है, मार्केट रेंट है, उसकी वसूली कौन करेगा? और उसने गद्दारी की करके उसको पेनल्टी लगना चाहिए, उसकी वसूली कौन करेगा? तुम खाली उससे जगह की बात करते हैं। इस तरह से म्हाडा हर जगह चोरों को बचाने की कोशिश करते हैं, डेवलपरों को बचाने की कोशिश करते हैं, और ये फुकट में तो करेंगे नहीं, इसमें कुछ ना कुछ है। अगर गवर्नमेंट को नुकसान होता है तो यही जवाबदार है। पुलिस को अब मैं ये बताना चाहता हूं कि उनको इन्वेस्टिगेशन क्या करना है, उनको उनकी कंपनी को आरोपी बनाना है। नहीं तो मेरे एक कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी, इन्वेस्टिगेशन की पूरी बजा दी इन लोगों ने। उन्होंने खाली चार्जशीट फाइल किया, मगर वो कंपनी को आरोपी नहीं बनाया। कंपनी अस्तित्व है में आरओसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डायरेक्टर्स है करके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो इस तरह से ये कोर्ट में जाते जाते मैटर फिसल जाती है। इसलिए एफआईआर करते हैं इसलिए कि लोगों को बेवकूफ बनाए, वो रिकवरी नहीं करते हैं। आप दो चीज अलग है, रिकवरी एंड एफआईआर डिफरेंट। एफआईआर पनिशमेंट के लिए होता है, आपको तो मालूम है हमारी पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करती है। उनको अच्छे से अच्छी केस दे दो तो बर्बादी करेंगे। ये मेरा खुद का तजुर्बा है। अगर सीपी को पूछना है तो मैं उनके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग पे ये बात करूंगा कि आपकी पुलिस जो है या हमारी पुलिस जो है उसमें सब ने, मगर बहुतांश लोग अच्छे केस को बर्बादी की तरफ लेके जाते हैं। 5% अच्छे पर्सन ऑफिसर्स होंगे तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अब आरोपी नहीं बनाते हैं। अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का तो मेजर रोल है। तो ये सब चोरी जो है वो हम रोकेंगे। अब रिकवरी के टाइम पे म्हाडा क्या करती है, सरप्लस एरिया मेरे को इतना दे दो। अरे भाई सरप्लस एरिया के बाद मार्केट रेंट कौन लेने वाला है, पेनल्टी कौन लेने वाला है, फिर ट्रांजिट कैंप का जो ड्यूज बाकी है वो कौन लेने वाले, बाकी के ड्यूज बाकी है वो कौन लेने वाले। तो ये सब लाखों करोड़ में होता है, हजारों करोड़ में होता है। और इस तरह से हमारी महाराष्ट्र की बर्बादी, ये इस म्हाडा एक जरिया है। म्हाडा इज वन ऑफ द कंपोनेंट। ऐसे तो बहुत लोग हैं, मैं म्हाडा को आज एक्सपोज कर रहा हूं। उसी तरह से जो है आपको मालूम होगा कि म्हाडा का सेक्शन है 103I3। उसमें यह कहा जाता है डायरेक्टली कि कोई भी कानून में कुछ भी हो, मगर जो सरप्लस एरिया है वो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट से लिया जाएगा। और इसके लिए GR 10/6/2002 का गवर्नमेंट ने GR निकाला है और इसी ऊपर हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। इसी के ऊपर इन्होंने एफिडेविट कम अंडरटेकिंग डेवलपर से लेने का स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स भी तैयार किया है। इसके बावजूद भी ये अगर चोरी होती है तो इसको जवाबदार कौन? इसको जवाबदार है सीईओ म्हाडा, सीईओ NBRRB, रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इनको पकड़ना है। अब इनको बचा, जब हमने 2010 से इसके पीछे लगा तो ये नए कानून लेने आने चालू किए। और वो कानून ये जो 103I3 सेक्शन है उसके खिलाफ है। ये क्या कहता है कि चाहे कुछ भी हो, जो सरप्लस एरिया टेनेमेंट है वो उसी प्रोजेक्ट से लेना है। मगर इन्होंने क्या सर्कुलर पास किया, अरे भाई आप रेडी रेकनर रेट से दे दो। अरे भाई रेडी रेकनर रेट से लेने के लिए आपको सर्कुलर बनाने के लिए आपको अधिकार कौन दिया? तो ये जिसने सर्कुलर बनाया वो भी आरोपी है और हम उसको भी आरोपी बनाएंगे क्योंकि उन्होंने ये गलत सर्कुलर बनाया। क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है कि दूसरी जगह दूसरे इसमें से लेने का। फिर उन्होंने बनाया कि आप उसी वार्ड से लो या दूसरे बाजू के वार्ड से लो। अभी माटुंगा जैसे एरिया जहां गार्डन है, जहां कॉलेजेस है, वहां जो एरिया है वहां का एरिया इन्होंने बिल्डर को बेचने दिया और SRA के एंटॉप हिल के स्लम्स में उन्होंने जगह ली है। इस तरह से हमसे, हमारे देश से गद्दारी की जाती है। इस गद्दारों को हम नहीं छोड़ेंगे, उसको हम पूरी तरह से फॉलो अप करेंगे। तो ये कानून बनाने का आपको किसने पावर दी है? फिर तीसरी बात, अभी जब हमारे सुप्रीम कोर्ट का मैटर चल रही है तो अभी इन्होंने नया किया है कि इन्होंने 3rd शेड्यूल में कॉलम 1 और 2 रहता है, जिसमें अगर कोई बिल्डिंग में कमर्शियल और रेसिडेंशियल का प्रोविजन हो तो 5% उनको ज्यादा सरप्लस एरिया देना पड़ता है। वो भी निकाल दिया। अरे तुम लोग देश के लिए काम करते हो कि देश के साथ गद्दारी करते हो?
और आपको कानून में उसकी प्राविधान नहीं होते हुए भी आपको ये सर्कुलर बनाने का कौन आदेश दिया है? इसलिए हमको इसके खिलाफ, माडा के ऑफिसर्स के खिलाफ जरूर उनको आरोपी बनाना है। तीसरी बात आपको बता, हमारे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हमारे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अजय मेहता जब म्युनिसिपल कमिश्नर थे, उन्होंने एक गलत और झूठा सर्कुलर पास किया 7/12/2017 को। उसको हमने चैलेंज किया और हमने चैलेंज करने के बाद उस टाइम के जो चीफ इंजीनियर है और उस टाइम के जो डेप्यूटी चीफ इंजीनियर है, उन्होंने नोटिंग तैयार की कि कमलाकर सिन्हा ने जो बताया है वो सही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविजन को जो मांग की थी उसको खंडन किया है। उसने बोला कि ऐसा नहीं कर सकते हैं और जीआर है, हाईकोर्ट के जजमेंट्स हैं, तो हम ये नहीं कर सकते। इसलिए नोटिस हमारे अजय मेहता के सामने रखे, मगर अजय मेहता ने उनके नोटिस को धुतकार के वो सर्कुलर पास किया। उनके खिलाफ हमने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया। अभी 26/8 को सेशन कोर्ट ने हमारे फेवर में ऑर्डर देके ट्रायल कोर्ट को बताया इसमें ध्यान दिया जाए। तो इस तरह से बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अजय मेहता ने और उनके सहकारी ने और हमारे म्हाडा के सीईओ, म्हाडा के एमबीआरआरबी के सीईओ आरई ने, संदन मते ने कॉन्स्पिरेसी में आके बिल्डर्स को फायदा होने के लिए और हमारे देश को नुकसान होने के लिए एक गलत सर्कुलर्स बना के ये फायदा किया। तो क्या किया हमारे बीएमसी ने और म्हाडा ने? फैसिलिटेट किया कि बिल्डर को आप खा लो, हमको कोई पूछने वाला नहीं है। उनको पता नहीं था कि एक पागल कमलाकर सिन्हा पैदा होने वाला है इनको एक्सपोज करने के लिए, और आज हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं। इसीलिए इस माध्यम से मैं जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ईओडब्ल्यू निश्चित मिश्र साहब से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए और उस स्टेटमेंट में ये जो मैंने किया, मैंने आपको लेटर भी लिखा है, उस लेटर के हर चीज पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और अजय मेहता से लेके अब सीईओ म्हाडा जो उस टाइम पे थे, सीईओ एमबीआरआरबी, आरई, उन सबको आरोपी बनाना जरूरी है और हम उसको आरोपी बनाए बगैर नहीं छोड़ेंगे। अब हमको मैं हर सिटीजन से ये दरखास्त करता हूं कि ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। मुझे सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है, मुझे बाकी के केसेस लड़ना है, मुझे आपकी साथ चाहिए। आप भी ऐसे कोई भी चीज आपके सामने दिखाई देता है तो जरूर लड़िए। ये भारत हमारा है, ये हमारा भारत है और कुछ गद्दार लोग इस देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं और उस बर्बादी को हम रोकना ये हमारा फर्ज है। आपको अगर किसी ने पूछा कि आपका नुकसान क्या है, आपकी लोकल स्टैंडिंग क्या है, तो आप उनको बोलना है कि आर्टिकल 51A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अधिकार दिया है कि हम कोई भी गलत काम को उजागर करेंगे और हमारी जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए, करप्शन को निकालने के लिए हम ऊंचे से ऊंचे पद पे जो भी काम करते हैं उनको एक्सपोज करने का अधिकार हमको ये आर्टिकल 51A ने दिया है और हम उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे और इस देश को बचाने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझे साथ दोगे, आप भी अपने आप कुछ काम करोगे इस देश के लिए। मैं 55 साल के ऊपर वालों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपके बच्चे सेटल हो चुके हैं, आपकी इनकम ठीक हो चुकी है, जिंदगी के 5% पैसे, 5% एनर्जी, 5% टाइम इस देश को, इस मुंबई को बचाने को दीजिए, नहीं तो हमारी अगली जनरेशन सड़के मर जाएगी। जय हिंद।